अगर तेजस्वी यादव पर यह आरोप सिद्ध हो जाए तो तेजस्वी यादव कभी भी सीएम नहीं बन पाएंगे। जैसे लालू यादव कभी अब चुनाव नहीं लड़ सकते, सीएम नहीं बन सकते, वैसे ही तेजस्वी यादव भी सीएम नहीं बन पाएंगे। और क्या सच में लालू तेजस्वी ने मिलकर लैंड फॉर जॉब और IRCTC स्कैम किया है या सिर्फ इन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है? दिल्ली के राव जयक्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती समेत 14 लोगों को आरोपी मान लिया है। मतलब अब इन पर मुकदमा चलेगा, गवाह और सबूत पेश किए जाएंगे और अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो सजा भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है। आपको बता दें कि इन सब की शुरुआत होती है सन 2004 में, जब लालू प्रसाद यादव यूपीए की सरकार में रेल मंत्री बने। 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहे थे लालू प्रसाद यादव। इसी दरमियान रेलवे ने अपना 2 होटल BNR होटल रांची और BNR होटल पुरी, इन दोनों होटल को IRCTC के नाम ट्रांसफर कर दिया था। IRCTC रेलवे की ही एक कंपनी है जो रेलवे में खाना, होटल का काम और टूरिज्म का काम देखती है। फिर से तय हुआ कि जो ये रेलवे के 2 होटल हैं, इसे किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाए। मतलब प्राइवेट कंपनी को ठेका पे दे दिया जाए। प्राइवेट कंपनी ही देखभाल करेगी, मेंटेनेंस करेगी, सब कुछ करेगी। और यह टेंडर सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को मिला, जिसके मालिक पटना के ही रहने वाले विनय कोचर और विजय कोचर ब्रदर्स हैं। IRCTC का घोटाला भी यही लोगों ने किया है, क्योंकि CBI का कहना है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने पद का दुरुपयोग किया, ईमानदारी नहीं बरती और जानबूझ के ऐसा नियम और शर्त रखा ताकि सिर्फ सुजाता प्राइवेट लिमिटेड के मालिक जो हैं, उन्हीं को रेलवे की इन 2 होटलों का टेंडर मिल सके। जैसे कि मान लीजिए किसी स्कूल में क्लीनिंग करने का टेंडर देना है और जानबूझकर ऐसा नियम और शर्त रख दिया जाए कि जो आपकी मनपसंद कंपनी है सिर्फ वही इसे फुलफिल करती हो, बाकी सारी कंपनियां स्वतः बाहर हो जाए। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव ने यह सब करने के लिए IRCTC पर दबाव डाला, रेलवे के अधिकारियों पर दबाव डाला कि मैं जो चाह रहा हूं वही करिए। और आप सोच के देखिए कि अगर कोई रेल मंत्री इस तरह की बातें कहे तो कौन ऐसा ईमानदार अधिकारी होगा जो उनकी बातों को इग्नोर कर दे या फिर उनके खिलाफ चला जाए। इसके बदले में सुजाता होटल के मालिक से लालू प्रसाद यादव ने भारी भरकम रिश्वत ली। रिश्वत में क्या लिया पता है आपको? आइए हम आपको बताते हैं। गुरुग्राम में 3 एकड़ जमीन, और वो जमीन इतनी महंगी कि अगर मैं आपको उसका दाम बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। और ये 3 एकड़ जमीन भी लालू प्रसाद यादव ने खुद के नाम पे डायरेक्ट नहीं ली, बल्कि एक बेनाम कंपनी थी जिसका नाम डिलाइट मार्केटिंग कंपनी था, जो कि अब लारा प्रोजेक्ट हो गया है। बाकी आप लोग तो जानते ही हैं कि पैसा या जमीन खुद के नाम पे डायरेक्ट नहीं लिया जाता, बल्कि घुमा के और स्विंग करके लिया जाता है ताकि हम फंसे नहीं। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया जाता है। लालू प्रसाद यादव फंस इसलिए गए क्योंकि वो जमीन ली गई थी प्राइम लोकेशन पे ही, करोड़ों की उसकी कीमत थी, लेकिन करोड़ों रुपए अदा नहीं किए गए, नाम मात्र का ही पैसा दिया गया था। क्योंकि बात ऐसा था कि वो जमीन में रिश्वत ली गई थी। साथ ही साथ जिस कंपनी के नाम पे ये जमीन ली गई थी उसके डायरेक्टर तेजस्वी यादव खुद थे, और वह जमीन जिसके नाम पर खरीदी गई थी उसका एक मालिकाना हक लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी का भी था। तो रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद के कार्यकाल में सब कुछ हुआ, लालू प्रसाद के संज्ञान में हुआ, लालू प्रसाद यादव की सहमति से हुआ। ये सब कुछ CBI का भी कहना है और दिल्ली के कोर्ट का भी कहना है। इसलिए लालू प्रसाद यादव पर आरोप तय कर दिया गया है। तेजस्वी यादव इस कंपनी के डायरेक्टर थे, इसलिए उनको भी आरोपी बनाया गया है। राबड़ी देवी जमीन की मालिकाना हक उन्हीं के नाम पर था, इसलिए उनको भी आरोपी बनाया गया है। साथ ही साथ सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड के जो मालिक हैं कोचर ब्रदर्स, उनको भी आरोपी बनाया गया। मीज प्रताप यादव को भी आरोपी बनाया गया है। इसके साथ और 10 लोग हैं, यानी टोटल 14 लोगों पर आरोप तय किया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, 2017 में CBI ने FIR दर्ज की। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के 12 ठिकानों पे छापामारी की। दिल्ली में छापामारी की, रांची में छापामारी, पटना में छापामारी, गुरुग्राम में छापेमारी। इसके बाद 2018 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। मनी लॉन्ड्रिंग होता है मनी को लॉन्ड्रिंग करना, मतलब ब्लैक मनी को व्हाइट करना। और ऐसा ईडी का मानना है कि लगभग 600 करोड़ रुपए को ब्लैक से व्हाइट किया गया। और 2025 में अभी सिर्फ आरोप तय हुआ है, ना कि इसके लिए तेजस्वी यादव दोषी हो गए। अभी सिर्फ आरोप तय हुआ है, अब मुकदमा चलेगा।
केस दर्ज हो चुका था बहुत पहले ही। अब गवाह पेश किए जाएंगे, इसके बाद तय होगा कि क्या सच में तेजस्वी यादव आरोपी हैं, क्या सच में तेजस्वी यादव को सजा होनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, जो कि 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है, उन सबको सजा होनी चाहिए। और यह सब होने में कई साल लगेंगे, क्योंकि 2017 से 2025 का वक्त सिर्फ यही तय करने में लग गया है कि क्या इन लोगों पर आरोप तय होना चाहिए या नहीं, मतलब इन पे मुकदमा चलना चाहिए या नहीं। बाकी आपको क्या लगता है, तेजस्वी यादव और उनके परिवार को फंसाया जा रहा है या फिर सच में वो लोग दोषी हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।